नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांठों का। क्योंकि हमारे फायर सर्विस के अंदर फायर एंड सेफ्टी का जो अपन कोर्स करते हैं, फायर एंड सेफ्टी की जो अपन ट्रेनिंग लेते हैं, उनके अंदर देखो गांठों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि गांठों से पहले अपन उसके अंदर अपने रस्सों के बारे में पढ़ा जाता है, रस्सों के बाद में पढ़ते हैं अपन गांठों के बारे में। अब गांठों में क्या होता है कि अगर रस्सों के बारे में अपने को नॉलेज है, अपन कोई भी रेस्क्यू कार्य के लिए जा रहे हैं, जब अपने को अगर गांठों के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसमें फिर अपन कोई भी रेस्क्यू कार्य नहीं कर सकते। अब किसी भी प्रकार के रेस्क्यू कार्य करने के लिए अपने को गांठों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। और गांठों के लिए क्या होता है कि गांठें भी बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन उनमें कुछ विशेष गांठें होती है जो अपने रेस्क्यू कार्य करते समय उनकी बहुत ही ज्यादा उपयोगिता होती है। क्योंकि उन रेस्क्यू कार्यों करते समय ये गांठें अगर अपने को नहीं आती है या अपन नहीं लगा सकते हैं तो रेस्क्यू कार्यों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो अपन उन रेस्क्यू कार्यों में आने वाली जो बाधाएं हैं वो अपने बाधाओं मतलब ऐसी कोई भी बाधा अपने ऊपर नहीं आए या ऐसा कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए अपने कुछ विशेष जो गांठें होती है उनके बारे में अपने को नॉलेज होना जरूरी है। और उन कुछ विशेष गांठों में अपन आज हम बात करेंगे चेन नोट गांठ की। चेन नोट गांठ के बारे में आपने भी सुना होगा, पहले भी कई जगह आपने सुना होगा कि भाई ठीक है चेन नोट गांठ है। चेन नोट गांठ का उपयोग कोई भी रेस्क्यू कार्य अपन करते हैं, फायरमैन लिफ्ट के लिए अपन चेन नोट गांठ को काम में लेते हैं। जैसे अगर किसी भी घायल व्यक्ति है, घायल व्यक्ति को अगर अपन ऊपर से नीचे उतारते हैं तो उसका रेस्क्यू कार्य करते समय अपन चेन नोट गांठ लगा के और उसका आराम से अपन रेस्क्यू कर सकते हैं। हो सकता है कई बार अपन घायल व्यक्ति को भारी वजन होने की वजह से अपन पीठ के ऊपर लाद के नहीं लेके आ सकते, सीढ़ी के ऊपर से अपन पीठ के ऊपर लाद कर लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि भारी कई बार वेट भी भारी होता है। अगर ज्यादा वेट होने के कारण उस व्यक्ति को अपन घायल को अपन लेके नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपन चेन नोट गांठ के द्वारा उसको मतलब उस गांठ से बांध कर आराम से आसानी से अपन रेस्क्यू कर सकते हैं। तो रेस्क्यू कर तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चेन नोट गांठ लगानी आती है कि नहीं आती है। तो आज अपन बात करेंगे कि चेन नोट गांठ कैसे अपन लगाते हैं। क्योंकि चेन नोट गांठ नाम अगर आपने भी सुना होगा, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन चेन नोट गांठ आपको लगाने में बहुत ही मुश्किल उत्पन्न हुई होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि चेन नोट गांठ जितनी सरल कोई गांठ है ही नहीं। अब ये सरल गांठ कैसे हैं और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका पीछे का जो रीजन अपन जो जानेंगे, तो रीजन जानने से पहले अपन यही देखेंगे कि चेन नोट गांठ लगाते कैसे हैं। चेन नोट गांठ जब अपन लगाते हैं तो कोई भी रस्से के जो दो सिरे होते हैं, उन सिरों को लगभग ये होता है कि उन दोनों सिरों को बराबर कर लिया जाता है। बराबर इसलिए करते हैं कि लास्ट के अंदर अपने को जब भी रस्से को अपन पकड़ेंगे तो पकड़ते समय कोई भी अपने को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से रस्से के दोनों सिरों को आप बराबर कर सकते हो। क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि गांठ लगाते कैसे हैं। जब अपन इसका उपयोग करते हैं तब उस समय इस गांठ के जो रस्से हैं, रस्से के दोनों सिरों को बराबर करके इसको काम में लेना चाहिए। अभी अपन बात करेंगे कि चेन नोट गांठ कैसे लगाते हैं। ठीक है, लगाने के जब तरीके की बात आती है तो रस्से के बीच का जो सिरा होता है, बीच के सिरे से ये मानो कि लगभग अपन उस रस्से को अपन ऐसे पकड़ेंगे। नॉर्मली ऐसे अपन रस्से को पकड़ते हैं, उस रस्से को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़कर उस रस्से का अपन ऐसे लूप बना दिए एक। ठीक है, एक लूप ऐसे बना दिया, एक लूप अपन ने ऐसे बना दिया। क्योंकि गांठें अपन लगाते हैं तो गांठों में अपन जैसे हाफ इंच गांठ भी लगाते हैं, क्लव इंच गांठ भी लगाते हैं, थंब नोट गांठ भी लगाते हैं, बहुत सारी अलग प्रकार की गांठें होती है। कई गांठों में इस प्रकार के राउंड अपने को अपन बनाते हैं। तो इस प्रकार का राउंड जब अपन बनाते हैं, या तो इस प्रकार का राउंड अपन जैसे नॉर्मली बनाते हैं क्लव इंच गांठ में, जिसको जूनिया गांठ भी कहते हैं। इसके बारे में भी अपन कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आज अपन बात करेंगे चेन नोट गांठ की। क्योंकि सबसे जो मुश्किल जो गांठ है, सबसे जटिल जो आप लोग जिस गांठ को समझ रहे हो, उसी गांठ को आज अपन बहुत ही सरल और आसान तरीके से अपन उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि रस्से को ऐसे पकड़कर एक तरफ से तो मैंने उसको अंदर की तरफ से घुमाया और दूसरी मैंने इसको बाहर की तरफ से घुमाया। इसमें मैंने कुछ विशेष नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा कि इस रस्से को ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे इस रस्से को मैं ऐसे लेकर, इस हाथ वाला जो रस्सा था उसको इसके अंदर से मैं ऐसे पकड़ूंगा, और इस हाथ वाला था उसको इसके अंदर से ऐसे पकड़ूंगा, और इसके अंदर से ऐसे पकड़कर मैंने ऐसे निकाल लिया। अब अपने को जितना लंबा बनाना है
नॉर्मली अगर अपन कोई भी रेस्क्यू कार्य करते हैं तो अपने लगभग दोनों हाथों की जितनी लंबाई होती है उतना लंबा अपन इसको बना सकते हैं, और उतना लंबा ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब अपन इसको इतना लंबा बनाएंगे तभी एक जो सिरा है पैरों के अंदर से अपन डालते हैं और दूसरा सिरा है गर्दन के ऊपर से अपन डालते हैं यहां पर, ठीक है। तो इतना लंबा ये इसलिए चाहिए कि आराम से इसको अपन डाल सके, आराम से किसी भी व्यक्ति को अपन आराम से रेस्क्यू कर सके। लेकिन अभी अपन यहां पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि गांठ लगाते कैसे, ठीक है। ये सिरा आपने देख लिया, इसको अगर मैंने ऐसे खींच के एकदम मैंने इसको टाइट कर दिया। अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों सिरों को अपन छोड़ेंगे और इनको अपन देखेंगे। ये दोनों सिरे आपको ऐसे दिख रहे हैं, जो सिरा नीचे है, एक देखो ये ऊपर से रस्सा निकल रहा है, रस्से के एक नीचे से, एक ये जो रस्सा निकल रहा है इसके ऊपर से, जो नीचे से है उसको अपन इस तरह इस प्रकार से राउंड घुमाएंगे। उसको अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से राउंड घुमाते हैं। ये देखो इस प्रकार से राउंड घुमाकर अपन ने क्या किया, इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लिया, ठीक है, देख लिया आपने, ओके। और जो ऊपर से उसको अपन क्या किया, इस प्रकार से राउंड घुमा दिया इसका, और इसको इसके अंदर से अपन ने निकाल दिया। ये लो, ये आपके लग गई चेन नोट गांठ, ठीक है। ये चेन नोट गांठ लग गई। ये रस्से के दोनों सिरे जहां पे भी अपने को बांध रहे हैं वहां पे अपन बांध सकते हैं। ये जो दो इसके भाग होते हैं, इन भागों में से एक जो होता है दोनों पैरों के अंदर डाला जाता है, और एक होता है गर्दन के ऊपर से यहां पर डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो रस्सा होता है उस रस्से के ऊपर अपन बांध देंगे तो जो भी व्यक्ति, जिसको भी कितना भी भारी भरकम व्यक्ति, उसको आराम से अपन रेस्क्यू कर सकते हैं। अब ये जो गांठ अपनी सही लगी है कि नहीं लगी है, इस गांठ की एक सबसे बढ़िया खासियत है। इसकी खासियत ये है कि ये गांठ अगर सही लगी है तो इस रस्से को अपन जैसे खोलेंगे तो ये गांठ मतलब ये रस्सा उलझेगा नहीं। अगर ये गांठ गलत लगी है तो ये रस्सा उलझ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो अपन ऐसे निकाल दिया, ठीक है, इसको ऐसे निकाल दिया, तो इस सिरे को भी अपन ने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। बाकी बच गया ये सिरा, बाकी बच गया ये अपना सिरा, जो दो ऐसे जो भाग बने हुए थे, दो भाग ऐसे बने हुए थे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको ऐसे खोल लिया और इसको ये लो। अगर अपनी ये गांठ सही है तो उलझेगा नहीं रस्सा, अगर अपने गलत लगाई है तो रस्सा उलझ जाएगा। फिर से भी अगर किसी को ऐसा लगता है तो फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार और बता रहा हूं, इस रस्से को ऐसे किया आपने, इसको ऐसे किया, ठीक है, और इसको ऐसे कर लिया आपने, ये लो, ठीक है। इसको अपन चाहे जितना कर सकते हैं, चाहे जितना कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अपने दोनों हाथों की जितनी लंबाई होती है इतना किया जाता है। ये लो, ये लंबा लूप बन गया। इससे क्या होता है कि कोई भी रेस्क्यू कार्य जैसे अपने दोनों पैरों में डाला जाता है और ऊपर गर्दन से डालेंगे, अपन आराम से रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए ये चेन नोट गांठ लगाई जाती है। और इसके लिए मैंने अभी जो ही बात बताई थी वही सेम प्रोसेस रहेगा इसका। इसको इसके अंदर से डाल लेते हैं, ये लो, और इसको इसके अंदर से डाल लेते हैं, ये लो। ये आपकी चेन नोट गांठ लगकर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये पूरा प्रॉपर्ली बड़ा जितना भी प्रकार का आपको, जिस भी प्रकार का अपन कोई भी रेस्क्यू कार्य करते हैं उसमें अपन इसको आसानी से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सबसे आसान तरीका है। चेन नोट गांठ जितनी आसानी से लगती है उतनी कोई ऐसी गांठ है ही नहीं जो इतनी आसानी से लग सकती है। अपन इसी के अनुरूप अपन बाकी गांठों के बारे में भी सीखेंगे। बहुत ही आसान से तरीके हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे कि कौन सी गांठें कैसे लगाई जाती है। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की गांठ में अगर किसी भी प्रकार की कोई उलझन हो, आपके अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप हमें कमेंट करिए कि भाई इस गांठ के बारे में हमें बताइए। तो अगर अगली बार अपन जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा अपना उसी गांठ के बारे में बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।